नमस्कार, मैं डॉक्टर भगत प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और हर आम जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है। तो आखिर मैं इस विषय पर काफ़ी समय से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, मगर आज समय मिला तो मैं उपस्थित हूँ। आज का विषय है महंगाई, जिससे कि आज आम जनता, हर गरीब मध्यम परिवार का व्यक्ति जूझ रहा है। और ये आज से नहीं जूझ रहा, ये पिछले 3 सालों से जो इसकी जो गति बढ़ी है महंगाई की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यदि हम बात करें पिछले ही साल दिसंबर 2021 और जनवरी 2022, ये आप इन्हीं महज इस एक महीने के अंतर में आप महंगाई की दर को देखिएगा तो बहुत सी वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े। जनवरी 2022 में बहुत सी वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनमें 10%, 15%, 20%, 25% तक की वृद्धि देखी गई। और ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये आप खुद जाके अगर आप करते होंगे मार्केट में, अगर आप जाते होंगे कुछ भी वस्तुएं खरीदने, अगर आप घर का सामान भी लेने जाते होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि 2021 और 2022 में वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है। बहुत वृद्धि हुई है। रोज़ काम आने वाली वस्तुओं के जो मूल्य हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई, चाहे वो आपका पेस्ट हो या आपके चाय की पत्ती हो, चावल, आटा, किचन का जो भी सामान या घर में यूज होने वाले साबुन, या जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं उन पर 10%, 20%, 25% तक की वृद्धि हुई इस साल। पिछले 2 साल में जो वृद्धि हुई वो अलग छोड़ दीजिए। तो भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकम तो नहीं बढ़ी, बल्कि कोरोना से जूझ रहे, 2 साल से जूझ रहा व्यक्ति बेचारा, लोगों की नौकरी गई, कुछ बहुत से लोगों का हजारों करोड़, हजारों लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, लोगों के स्टार्टअप बंद हो गए। तो भाई इनकम तो नहीं बढ़ी, मगर उस हिसाब से मूल्यों की जो वृद्धि हुई वो बहुत हुई, जिसने इंसान को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान। उसको अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। जो हायर मिडिल क्लास इंसान है उसके लिए ये चीज़ें इतना चिंता का विषय नहीं होती भाई। उसका कारण है, ना तो वो खुद सब्जी लेने जाते हैं, न घर का राशन लेने के लिए वो खुद जाते हैं, न गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए उन्हें खुद जाना है। भाई ये सब चीज़ें तो उनके यहाँ नौकर करते हैं, उनके यहाँ 10-10, 20-20 नौकर लगे हुए हैं। तो उन लोगों को इन सब चीज़ों से क्या सरोकार है बताइए आप। या जो सत्ता में बैठे हुए विधायक हैं या मंत्री हैं या जो भी पॉलिसीज़ मेकर हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ मेकर हैं, क्या आपको लगता है वो जाते होंगे? कोई नहीं जाता भाई। इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है एक गरीब और एक आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास इंसान को या मिडिल क्लास इंसान, हम और आप जैसे लोगों को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अरे भाई क्या जीडीपी है, क्या इन्फ्लेशन है, आम आदमी इन सब चीज़ों में क्या समझेगा वो यार। कि अमेरिका में कितनी कितनी महंगाई दर है, या क्या यूके में क्या है, या कहीं क्या है, उसे दुनियादारी से क्या मतलब है। उसे ये समझ में आता है कि जो चीज़ हम 1 साल पहले 100 रुपये में जो वस्तु हम खरीद रहे थे, आज उस वस्तु के लिए 125 या 150 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, वो ये समझता है और वो कुछ नहीं समझता। उसे मालूम है कि अगर आज हमने दोपहर का खाना खा लिया, एक गरीब को उसको चिंता ये है कि शाम को वो खाना कहाँ से खाएगा।
जो दूध का पैकेट पिछली साल मान लीजिए 27 रुपये का मिलता था, आज वो 30 रुपये का है। 3 रुपये बढ़ गए एकदम से कुछ ही महीनों के अंदर। वो ये चीज़ नोटिस करता है। अरे जब इंसान का पेट नहीं भरेगा तो वो आगे क्या सोचेगा और क्या करेगा। आप खूब इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब खर्च कीजिए, ये कि मेट्रो आ रही है, कि एयरपोर्ट आ रहा है, कि ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई इन सब बातों से एक आम मिडिल क्लास इंसान या लोअर मिडिल क्लास इंसान को क्या लेना देना। कितना वो फ्लाइट में चलता है, एक्सप्रेस वे पे देने के लिए उसके पास टोल टैक्स होगा क्या, बताइए आप। वहाँ उसके पेट भरने के लिए मुसीबत हो रही है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो टोल टैक्स कहाँ से भरेगा। आप लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, तो लेकिन इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा भाई। कोई भी वस्तु फ्री कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या का समाधान होना है, आप मूलभूत जो वस्तुएं हैं जो इंसान को जिंदा रख सकती हैं उनको कंट्रोल करिए, उनके प्राइस को कंट्रोल करिए। वो कैसे करना है आप समझिए, आप लोग पॉलिसी मेकर हैं। अरे इंसान जिंदा रहेगा, उसको रोजगार मिलेगा तो तब ना इन सब चीज़ों का यूज कर पाएगा कि फ्लाइट में जा रहा है, कि मेट्रो में चल रहा है, या बुलेट ट्रेन में चल रहा है। माना कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं देश के विकास के लिए, लेकिन विकास भी जब समझ में आता है जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा। भाई भूख से मर जाएगा वो। रोटी कपड़ा और मकान, ये मूल तीन चीज़ें होती हैं। आज के समय में तीनों चीज़ों की स्थिति कितनी खराब है, और ऊपर से बैंकों का लोन महंगा होता जा रहा है। आरबीआई के रेपो रेट की जिस तरह से वृद्धि हो रही, उस हिसाब से लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा बैंकों से, महंगा होता जा रहा है। तो ये, अब इसमें मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो केवल मकसद होता, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं है भाई। हाँ ये बात सही है, उनको सड़क पे आना चाहिए, वो उनका अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, वो आना भी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हर विपक्षी पार्टी या जो भी इस तरीके से संगठन है, किसान संगठन या जो भी ऐसे संगठन है, उन सबको सड़क पे आना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जाम लगा दीजिए, लेकिन हर वो सरकार जो सत्ता में नहीं होती है वो यही करती है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो ड्रामा कर रही थी, तब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनके अपने एक्सक्यूज थे। जैसे आज बीजेपी के अपने एक्सक्यूज हैं कि ये इस कारण से, ये कोरोना था इस वजह से ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर के, कि अमेरिका में इतना वो है, अमेरिका में इतना इन्फ्लेशन है, अपने यहाँ इतना कम है, ये वो। भाई उन सब बातों से आम आदमी को क्या मतलब है। उसको तो मतलब ये है कि हमारे घर में जो खाने की वस्तुएं हैं, जो मूलभूत वस्तुएं हैं, वो कितने कितने में आ रही हैं, उसको केवल इतना समझ में आता है। उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आता और सब चीज़ों के बारे में जो आप लोग अपनी इकोनॉमिक लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, वो आम आदमी की समझ में नहीं आता। और विपक्षी पार्टियों को तो अपना मुद्दा चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता क्या है क्या नहीं है, गरीबी है कि अमीरी है, क्या है। कुल मिला के आज अगर वो कांग्रेस सत्ता में होती तो वो अपना एक्सक्यूज दे रही होती, क्योंकि महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, घटती तो है नहीं। जब ये सत्ता में थे तब ये अपना ज्ञान दे रहे थे पब्लिक को। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इस सरकार ने बहुत से अच्छे कदम उठाए हैं जिसकी आम आदमी ने दिल खोल के स्वागत किया। आपको दो बार चुना, एक बार जिताया, 2 बार जिताया, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, तो आप ये स्थिति पैदा कर दी कि अब आदमी के लिए अपनी रोज की जरूरतों की चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आप सब्जियों के प्राइस देखिए,
कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम नहीं है, कोई भी सब्जी। ताज्जुब होता है ये चीज़ देख के, बताइए। 40 से सब ऊपर है। जो नॉर्मल सब्जी जिनका रोज हम यूज़ करते हैं, कोई ऐसी सब्जी भी नहीं कि हम कहो कि कोई स्पेशल सब्जी की बात कर रहे हो, जो कि मोस्टली जिनके रेट हाई रहते हैं। अब लौकी, तोरई, बैंगन, भिंडी, प्याज, टमाटर, आलू, इनके रेट बताइए 40, 60, 80 हैं। बताइए क्या इंसान खरीदेगा, क्या बनाएगा, बताइए आप। तो मैं बहुत ही, हर आम आदमी इस बात से निराश है गवर्नमेंट के इस निर्णय से, जो उसने जीएसटी के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो किया है, कि आप दही का रेट बढ़ा दिया, कि दूध का रेट बढ़ा दिया, कि चावल का रेट बढ़ा दिया। नहीं, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं। आप कहीं भी कुछ भी करिए, कहीं भी जीएसटी बढ़ाइए घटाइए, लेकिन इन चीज़ों पे तो कम से कम आपको सोचना चाहिए था। आम व्यक्ति को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है, या समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, अदर पार्टीज क्या कह रही हैं। क्योंकि पब्लिक भी समझ गई है कि सरकार कोई भी हो, भला उसका कोई नहीं करता। अभी तक जनता ने आपके सभी निर्णयों का स्वागत दिल खोल के किया। आप नोटबंदी लाए, आपने जो भी निर्णय लिए, आपका दिल खोल के समर्थन किया। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है दोबारा से, तो आप कम से कम इतना तो सोचिए कि उसका पेट भर सके। सिलेंडर का रेट देखिए कहाँ जा रहा है, क्या क्या कहें। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और विपक्ष को और सब चीज़ों पे न होते हुए हमलावर, कम से कम इस पे हमलावर अगर विपक्ष हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये ठीक है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बनती है, और विपक्ष का यही काम है कि जनता के हित में जो मुद्दे हों उनको उठाए। ज़्यादा मैं अपनी बात को न बढ़ाते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इस बारे में विचार विमर्श करेगी और आम जनता को कुछ राहत मिले। जय हिंद।